नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर दरख्त देखने के हवाले से। अब दरख्त में भी मुख्तलिफ़ दरख्त हैं, जैसे कि मेवों का दरख्त है या फिर फल का दरख्त। ख्वाब के अंदर फल का दरख्त या फिर किसी मेवे का दरख्त देखना, इन सभी की मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। ख्वाब एक इशारा होता है, ख्वाब एक हिस्सा है हमारे जीवन का। ख्वाब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे तक फरिश्ते तो आते नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल की तरफ से हमें जो इशारात मिलते हैं वो ख्वाब के ज़रिए ही मिलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स देखे कि मेवेदार दरख्त हैं तो उसकी ताबीर मेवेदार दरख्त हैं या फिर उन दरख्तों से मेवे खाता है। जिस कदर वो मेवा खाता है उसी कदर उसको फ़ायदा हासिल होगा, घर में बरकत होगी। अगर उसके पास माल नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल की तरफ से उसको माल अता होगा और खूब बरकत, खूब तरक्की उसके लिए बढ़ जाएगी। और अगर ख्वाब के अंदर देखें दरख्त है उसके घर में दरख्त का देखना, उसकी औरत से मुराद है कि उसकी औरत उसके घर में आएगी। अगर ख्वाब के अंदर दरख्त किसी बिजनेसमैन के घर में देखे तो वो बिजनेसमैन उसके घर में तशरीफ़ लेकर आएगा या फिर उस बिजनेसमैन का वो खिदमतगुजार होगा, यानी कि वो किसी और के यहाँ नौकरी करेगा। ख्वाब के अंदर अगर खरबूजे का पौधा देखे तो उसकी ताबीर कम हिम्मत लोग है, यानी कि वो इंसान कम हिम्मत है जो इस ख्वाब को देखता है। और अगर ख्वाब के अंदर देखे कि दरख्त की शाखें हैं बहुत ज़्यादा और लंबी चौड़ी शाखें हैं, यानी कि उस दरख्त की शाखें फैली हुई हैं और बड़ा दरख्त है, तो उसकी ताबीर बहुत अच्छी है, उनके यहाँ फ़र्जंद होगा। और या फिर माल की ज़कात उस पर वाजिब है, उसको ज़कात देना चाहिए। और अगर ख्वाब के अंदर किसी दरख्त की छाल देखें तो यह मालिक के लिए होगी, यानी कि उस पर रोज़ी मिलेगी, उसको हलाल रोज़ी नसीब होगी। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि दरख्त काटा है या दरख्त कटा हुआ है तो उसकी ताबीर ठीक नहीं है, उस इंसान का इंतकाल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलाल अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, या वो इस दुनिया फ़ानी से चला जाएगा। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स ये देखे कि ऐसा दरख्त है जिससे खुशबू फैल रही है बहुत ज़्यादा और खुशबू आ रही है, उसका देखना बहुत अच्छा है, वो इंसान नेक होगा। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स ये देखे कि दरख्त तो है लेकिन उसकी खुशबू अच्छी नहीं आ रही है तो उसका देखना ठीक नहीं है, वो इंसान बददियानत आदमी है और वो मुफसिद है, वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ख्वाब के अंदर छोटा सा दरख्त घर में या दूसरों के घर में देखना, ये मुसीबत आने की अलामत है, घर के अंदर कोई तकलीफ़ आने की अलामत है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि किसी दरख्त का बीज बोता है अपने घर में या फिर बेगाने की ज़मीन में लगाता है किसी और के यहाँ, तो किसी से मुलाकात होगी और बुलंद मर्तबा उसको हासिल होगा या फिर कोई साजो सामान उसको वहाँ से नसीब होगा। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि दरख्त अपने घर में उसने जो है लगाया है तो दामाद भी अपने घर में वो ला सकता है, यानी कि अपने दरख्त में अपने घर में वो इंसान दामाद को अपने घर में रखेगा, जिस तरह घर जवाई बोलते हैं उस तरह का मसला है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स ये देखे कि हरे भरे दरख्त हैं और उन पर पत्ते जमा करता है, यानी कि हरे भरे दरख्तों के पत्ते तोड़कर जमा करता है, तो ये माल हासिल होने की अलामत है। और अगर ख्वाब के अंदर दरख्त से मेवे हासिल करता है तो उसके यहाँ नस्ल बहुत ज़्यादा होगी, उसके यहाँ बेटे और बेटियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होंगी। तो ख्वाब के अंदर अगर दरख्त उसके मुल्क में है तो उसकी उम्र दराज होगी, यानी कि उसकी उम्र ज़्यादा होगी और वो फ़तह नसीब होगी उसको। अगर नामालूम बाग में कोई शख्स दरख्त देखे तो ये गम और परेशानी की अलामत है। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखे कि दरख्तों के साथ में बातें करता है तो दलील ऐसा काम करेगा जिससे वो खुद ताज्जुब में जाएगा। और अगर ख्वाब के अंदर कोई शख्स ये देखे कि दरख्त को जड़ से उखाड़ा है तो वो शख्स बीमार होगा या फिर उसका इंतकाल होगा।
और ख्वाब के अंदर सूखे हुए दरख्त का देखना या फिर खुश्क दरख्त का देखना ये बददीन होगा। अगर ख्वाब के अंदर दरख्त अच्छा है, हरा भरा है, तो उसका दीन अच्छा होगा। जिस कदर दरख्त में नुकसान होगा, नुकसान यानी कि कटा हुआ, सूखा हुआ, जला हुआ ठीक नहीं है, टहनियाँ कटी हुई हैं, उसका देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये थी ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ सूरतें और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप तक ताबीर पेश की हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनको फ़तह नसीब फरमाए। अगर आप किसी भी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर दूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।